वीडियो में स्पेशली जो है वो फसलों की किस्मों को देखेंगे डियर। और ये जो है वो सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमिक्स के जो है वो पीवाईक्यू को हम देख रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि आपका जो स्टैटिक्स होगा तो उसको याद रखिएगा, और जो भी बजट रिलेटेड होगा या इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड होगा तो उसको जो है वो स्किप कर दूँगी मैं, ठीक है? तो आप भी जो है वो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमेशा जो है वो स्पेशली ये पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, स्पेशली बजट पूछे जाएँगे आपसे। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे के जितने भी करंट अफ़ेयर रहते हैं या कोई जो है वो मंत्रालय हो गए जो जारी करते हैं, उसके अनुसार भी आप देख सकते हैं। तो मैं जहाँ-जहाँ भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी। चलिए यहाँ देखते हैं डियर। सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हैं वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स के बारे में देखेंगे, फसलों की किस्मों के बारे में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से जो है फसल आपका लवण सहिष्णु है, तो स्पेशली जो है वो साल्ट जो है वो टॉलरेंट क्रॉप्स के रूप में आपका जो है बताना है यहाँ पे। तो चुकंदर आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तो डी आपका सही हो जाएगा। स्पेशली आप देख सकते हैं विकल्प के अनुसार बताया जा रहा है कि आपका मात्रा के अनुसार उच्च जो है लवण सहिष्णु आपका फसल चुकंदर होगी। अन्य जो है लवण सहिष्णु जो है वो फसलों में जौ है, डेचा है, सनई है, उड़द है, मूँग आदि हो जाएँगे। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सी जो एक फसलें व्यापारिक नहीं है। गन्ना है, कपास है, केला लेकिन बाजरा नहीं है, तो आपका डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी उत्तर सही है। डिटेल देख सकते हैं व्यापारिक फसलों के अंतर्गत गन्ना है, कपास है, केला है, रबर है, चाय है, कहवा आदि को जो शामिल किया जाता है। जबकि बाजरा जो है वो उत्पादन आपका फसलों के अंतर्गत आती है, अतः जो है वो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि नाभी आपका एमजी है, तो एक तरह की नाभी एमजी जो है वो एक तरह की गेहूँ की एक जो है किस्म है, तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाभी एमजी जो है वो गेहूँ की एक किस्म है। बीकानेर की जो है वो मरुभूमि पर आपका पहली बार काले गेहूँ की आपकी खेती हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसे जो है मरु गेहूँ नाम दिया, तो यह जो है वो दिया। तो वहीं जो है नेशनल एग्री आपका फूड आपका बायोटेक्नोलॉजी स्पेशली इंस्टीट्यूट ने इसे नाभी एमजी नाम दिया है। तो आपका मरु गेहूँ भी नाम है उसका, नाभी एमजी भी हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि काले गेहूँ में आपका फाइबर कंटेंट होने के कारण इसे कैंसर और डायबिटीज़ जो है वो रोगियों के लिए गुणकारी माना जाता है। इस प्रकार के गेहूँ का विकास जो पंजाब के मोहाली स्थित आपका नेशनल एग्रीकल्चर फूड बायोटेक्नोलॉजी या नाभी में किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं प्रजाति है और फसल को देख सकते हैं यहाँ पे। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्पेशली फसलों की प्रजातियों के रूप में हम लोग को मिलान करना है। तो धान जो है स्पेशली रत्ना से संबंधित है। उसके अलावा सरसों जो है वरुणा से है। अलसी जो है वो आपका नीलम से हो जाएगा, और मटर जो है वो रचना से हो जाएगा। 1, 4, 2, 3 आपका सही हो गया, तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फसल और प्रजातियों के रूप में धान है, तो धान जो है रत्ना की है। उसके अलावा जया है, आपका धान की पद्मा है, अमन, बोरो, पूसा और सुगंधा आदि जो है वो धान की फसल की प्रजातियाँ हो जाएंगी। कल्याण, सोना, सोनालिका आदि जो गेहूँ की है। अलसी की प्रजातियाँ हिमानी है, मुक्ता है, नीलम, जवाहर आपका 70 आदि हो जाएगा। मटर में देख सकते हैं रचना है, अपर्णा है, सपना, उत्तर, पूषा, प्रगति आदि हो जाएंगे। मसूर में देख सकते हैं मल्लिका है, प्रिया है, गरिमा है, पूषा, वैभव आदि हो जाएंगे। सरसों के रूप में देख सकते हैं कि आपका गिरिराज है, पीताम्बरी है, वरुण है, दिव्य जो है वो 33 आदि हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है, तो आपका नोरिन 10 हो जाएगा, तो आपका बी सही हो जाएगा। नोरिन 10 जो है गेहूं में बौनेपन की जीन आपका डी जे यू आपका जेन चावल में आपका बौनेपन की जीन, और ओपेक 2 जो है वो मक्के में बौनेपन की जीन है। यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन सही नहीं है। फसल है, रोग है, तो चना का जो है वो टीका नहीं होता है। मटर का बुकरी सही होगा। तिल का जो है वो लोडी सही हो जाएगा। गन्ना का लाल सड़न भी होता है, लेकिन आपका जो है वो चना का उकटा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सत्य कथन हो जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फसल और उससे संबंधित रोग को देखेंगे। चना की जो है वो रोग उकटा होता है, मटर का बुकनी होता है, तिल जो है वो लोडी हो जाएगा, और आपका स्पेशली गन्ना का लाल सड़न हो जाएगा। मूंगफली का जो है टीका या पर्ण चित्ती हो जाता है, ठीक है।
चलिए देख सकते हैं यहाँ पे फसल नाम और बीमारी के नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ पे फसल के नाम और आपके बीमारी के नाम को देखें तो गन्ना के जो है रेड साइड रॉट हो जाएगा। उसके अलावा धान का जो है वो क्या होगा कि आपका खैरा होता है। अरहर का क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो अरहर स्पेशली उकटा हो जाएगा, फूड सही हो जाएगा। आलू का जो है झुलस जाता है यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 1 सही हो जाएगा, स्पेशली बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं धान का जो है वो खैरा रोग है जैसे कि कमी के कारण होता है। गन्ना का रेड रॉट जो है वो तना सड़न का होता है। अरहर का उकटा रोग होगा और आलू जो है वो झुलसा रोग होता है, अंगेती है या पछेती इसको बोलते हैं। आगे देख सकते हैं माही सुगंधा जो है वो स्पेशली किसकी है। यहाँ देख सकते हैं माही सुगंधा जो है वो किस फसल की प्रजाति है, तो चावल की है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं माही सुगंधा धान की जो है वो आपका विशेष प्रजाति है। साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, मसूरी, पूसा आपका 33, बाला, लूना श्री जो है वो इत्यादि धान की अन्य प्रजातियाँ हैं। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है बासमती चावल की संकर प्रजाति है, तो पूसा आर्यश आपका 10 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूसा आर्यश 10 जो है बासमती चावल की प्रथम आपका ग्रेन एरोमेटिक जो है वो हाइब्रिड चावल है जिसका विकास ICAR नई दिल्ली द्वारा किया गया है। आगे देख सकते हैं कि धान की जो है वो उत्पत्ति हुई है, तो आपका दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं धान की उत्पत्ति जो है दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। चावल एशिया के प्रमुख जो है धान फसल है। इसी कारण एशियाई जो है वह संस्कृति को चावल संस्कृति कहा जाता है। चावल जो उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है जिसका कृषि सबसे जो अधिक स्पेशली जिसकी कृषि सबसे अधिक मानसूनी जलवायु वाले देशों में की जाती है। चलिए आगे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मटर की जो है वो पत्ती विहीन आपका जाति है, तो आपका पढ़ना हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। मटर की जो है वो पत्ती विहीन जाति का नाम अपर्णा है, यहाँ देख सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि बरानी आपका जो है वो दीप किस जो है वो फसल की किस्म है, तो आपका जो है धान का हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं बरानी जो है वो दीप धान की आपका एक किस्म है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूसा सुगंधा 5 एक जो है सुगंधित किस्म है, तो धान की है, सी सही हो जाएगा। पूसा सुगंधा 5 जो धान की एक सुगंधित किस्म है। आगे देख सकते हैं भारत की प्रमुख जो है वो खाद्य फसल है, तो चावल है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत की जो है प्रमुख खाद्य फसल चावल है। भारत के जो है वो आपका भारत का विश्व में चावल उत्पादन में जो है चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में चावल यानी धान के प्रमुख उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार आपका राज्य है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। बताया जा रहा है कि भारत में ज्वार यानी जो है वो क्लस्टर बीन एक ग्वार का जो है पारंपरिक रूप से जो है वो सब्जी और पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी जो है खेती ने महत्व का जो है वो स्पेशली स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ देख सकते हैं कि इसके जो है वो आपका बीजों से जो है वो निर्मित गोंदशेल गैस के जो है वो निष्कर्षण में आपका जो प्रयुक्त होता है, तो बी सही हो जाएगा डियर। यहाँ देख सकते हैं ग्वार का जो है वो वैज्ञानिक नाम आपका जो है साइमोप्सिस और जो है वो टेट्रागोनोलोबा है। इसका जो अधिकतर उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है। ग्वार से जो है गोंद का निर्माण किया जाता है। इस जो है वो ग्वार गम का उपयोग अनेक जो उत्पादों के साथ साथ शेल जो है वो गैस के उत्पादन में होता है। विश्व के कुल जो है ग्वार उत्पादन का 80% भारत में होता है। इस जो है वो पौधे के बीज में पाए जाने वाले गोंद को जो है वो ग्लैक्टोमेनिन आपका कहा जाता है। आगे देख सकते हैं पूसा सिंधु आपका गंगा एक प्रजाति है, तो गेहूं की है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गंगा वाराणसी एक प्रजाति है, तो आंवला की है, तो बी सही हो जाएगा। गंगा जो है वाराणसी आपका आंवले की एक संकर प्रजाति है, जबकि लखनऊ 49 तथा ललित अमरूद की किस्में हैं एवं नीलम जो है अरुणिका आम की किस्में हैं। देख सकते हैं राज आपका जो 3077 एक प्रजाति है, तो गेहूं की है, तो डी सही हो जाएगी। राज जो है वो
77 देख सकते हैं, VL 829 हो जाएगा, HS 420 हो जाएगा, HS जो है 335 है, DWB आपका 14 है। उसके अलावा NW जो है वो 2036, MP जो है वो 4010 और आपका HI जो है वो 1500। ICAR द्वारा जो है गेहूँ की नवीनतम आपका विकसित प्रजातियाँ हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका जो है वो गेहूँ की कौन सी जो है प्रजाति प्रेरित उत्पीड़न द्वारा आपका विकसित की गई है। तो सरबती सोनार हो जाएगा, सोनारा तो सी सही हो जाएगा। सरबती जो है वो सोनारा नामक जो है गेहूँ की प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है। यहाँ देख सकते हैं मालवीय चमत्कार एक जो है वो प्रजाति है, तो आपका अरहर की है तो बी सही हो जाएगा। मालवीय चमत्कार अरहर की उन्नत जो है किस्म की एक नई जो है वो प्रजाति है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आम की जो है वो निम्न प्रजातियों में से कौन जो है वो नियमित आपका फसल वाली प्रजातियाँ हैं। तो दशहरी फर्स्ट हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि दशहरी जो है वो आपका प्रथम आम की जो है वो नियमित फसल वाली प्रजाति है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं बाहर का एक जो है प्रसिद्ध प्रजाति है, तो आपका अरहर की है तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पूषा बोल्ड आपका एक प्रजाति है, तो ये स्पेशली सरसों की है तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है, अल्फांसो हो जाएगा, तो ये स्पेशली एक्सपोर्ट किया जाता है। देख सकते हैं भारत में जो आम के निर्यातक आपका किस्म अल्फांसो है, आफूस है, केसर और जो है गुलाब खास है। वेनेजुएला में आम की जो उत्पादकता संसार में सर्वाधिक आपका पाई जाती है, किंतु उत्पादन की दृष्टि से जो है वो विश्व का 39 जो है वो प्रतिशत आम उत्पादित कर भारत संसार में प्रथम स्थान है उत्पादन की दृष्टि से। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि लौंग जो है वो पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो आपका शुष्क पुष्पकली से होते हैं, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं लौंग जो है वो शुष्क सूखी जो है वो पुष्पकलियाँ होती हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वो आपका किस में तना जो है वो रेशों का स्रोत नहीं आपका होता, तो कपास नहीं होता, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे ये जूट होते हैं, सनई होते हैं, अलसी भी होता है, लेकिन तना रेशों का स्रोत नहीं है, तो बी आपका सही बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि कपास एक जो है नकदी है, इससे रुई जो है तैयार की जाती है। उसके अलावा भारत में कपास की सफ़ेद सोना भी कहा जाता है सब कपास को। उसके अलावा लंबे रेशे वाले कपास सर्वोत्तम प्रकार के होते हैं। कपास उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कपास उत्पादन के प्रमुख राज्य गुजरात है, उसके अलावा तेलंगाना है, महाराष्ट्र हो जाएगा। कपास का जो है वो स्रोत तना ना होकर के फूल है, जबकि जूट और आपका सनई इसके पौधे के तने के भाग से आपका प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है उत्पाद को हरित आपका स्वर्ण यानी ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। तो बांस को कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बांस जो है उत्पादन को आपका हरित स्वर्ण यानी सोना कहा जाता है। बांस आपका कॉफ़ी तेज बढ़ाने के लिए बढ़ने के साथ साथ काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को आपको अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बांस की जो है वो खेती काफ़ी जो अधिक मात्रा में की जाती है। आप जब आसाम वगैरह जाइएगा ना, तो वहाँ देखिएगा, दार्जिलिंग में भी है, जिसके कारण बांस से आपका निर्मित वस्तुएं जैसे आपका बांसुरी, डलिया, पंखे, फर्नीचर, सजावटी आपका आदि वस्तुएं आदि के लिए जो है वो स्पेशली सजावटी वस्तुएं आदि के द्वारा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपका रोजगार प्राप्त होता है। देख सकते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान आपका प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित जो है विचार कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब आपका बर्ड चिप आपका सेंटलीज यानी बर्ड चिप सेटलिंग बर्ड यानी सेटलिंग स्पेशली जब आपका बर्ड चिप सेटलिंग को नर्सरी में उगाकर के मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरूपित किया जाता है, तब जो है बीज सामग्री में बड़ी आपका बचत होती है। बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि जब आपका जो है वो जब सेट्स का जो है सीधे रोपण किया जाता है, तब एक कलिका सेट्स का अंकुरन जो है प्रतिशत कई कलिकाओं सेट की तुलना में बेहतर होते हैं, तो ये सही नहीं है। आगे देख सकते हैं
खराब मौसम की दशा में यदि सेड्स का जो है वो सीधे आपका रोपण होता है, तब एक जो है वो कलिका सेड्स का जीवित बचना जो बड़े मौसम की जो है वो तुलना में बेहतर होता है, तो ये भी सही नहीं है। आगे देख सकते हैं कि गन्ने की जो है वो खेती उत्तक संवर्धन से आपका तैयार की गई सेटलिंग से की जाती है, तो आपका जो है 1 एंड 4 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 4 राइट है। यानी आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि गन्ना भारत की जो महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों में से एक है। यह उष्ण एवं उपोष्ण आपका कटिबंध जो फसल है गन्ने की फसल 21 डिग्री सेल्सियस से आपका 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक आपका वर्षा तथा आर्द्र जो है जलवायु में उगाई जाने वाली फसल है। गन्ने की बुवाई की जो है वो नर्सरी विधि में बर्ड चिप विधि अर्थात एक जो है वो लाखे की गन्ना बुआई विधि से एक जो है गन्ने से औसतन 20 आपका पौधे तैयार होते हैं। इसमें करीब जो है वो 80 फ़ीसद आपका बीज बचता है। गन्ने की खेती उत्तक जो संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जाती है। याद रखिएगा टेम्परेचर 21 से 27, वर्षा जो है वो 75 से आपका जो है वो 60 मतलब 75 से 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक में हम लोग कृषि प्रविधि को देखेंगे, एग्रो टेक्निक्स को देख लेते हैं। ये चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में उगाई जाने वाली आपके खरीफ फसलें हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशली गेहूँ तो ये सही नहीं है, आपका धान बिल्कुल सही है, आपका जो है सरसों तो ये भी सही है, उसके अलावा जो है वो आपका चना तो ये भी सही नहीं है, मूंगफली आपका बिल्कुल सही है, मक्का आपका बिल्कुल सही है, तो 2, 4 और 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सही देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि भारत में उगाई जाने वाली खरीफ फसलें आपका धान, मूंगफली और मक्का है। खरीफ की अन्य फसलें ज्वार है, बाजरा, रागी, तूर यानी अरहर, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, सोयाबीन, सोयाबीन, उसके अलावा तिल, कपास आदि है। जबकि गेहूँ, उसके अलावा जौ, कुसुम, मसूर, तूरिया, चना और सरसों आपका रबी की फसलें है। खरीफ आपका फसलों को बोते समय उच्च जो है वो तापमान और आर्द्रता आपका आवश्यकता होती है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है, स्पेशली खरीफ क्रॉप्स के लिए। जबकि पकते समय जो है वो शुष्क वातावरण और निम्न तापमान आवश्यक होती है। रबी की जो है वो फसलों को बोते समय शीत आपका ऋतु और जो है वो मिट्टी में नमी की मात्रा होनी चाहिए। जबकि जो पकते समय वातावरण शुष्क और अधिक तापमान होना चाहिए रबी क्रॉप्स में। आगे देख सकते हैं स्थायी आपका कृषि यानी जो है वो परमा कल्चर, स्पेशली परमा कल्चर जो है पारंपरिक रासायनिक जो कृषि से किस तरह आपका भिन्न है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला है अस्थायी आपका कृषि, एक धान्य कृषि आपका पद्धति को हतोत्साहित आपका करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं कि पारंपरिक जैव रासायनिक कृषि के कारण जो मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना आपका अस्थायी कृषि में आपका दृष्टिकोण नहीं होता, दृष्टिगोचर नहीं है, तो बिल्कुल आपका जो है वो सेकंड में सही है। थर्ड देख सकते हैं पारंपरिक जैव रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी आपका कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ देख सकते हैं कि मल्च आपका बनाने यानी मल्चिंग की जो है वो प्रथा अस्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है, तो आपका जो है वो 1 to 4 आपका बिल्कुल सही है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि पर्माकल्चर यानी अस्थायी कृषि सतत जो है वो कृषि प्रणाली के लिए एक नवाचारी ढांचा है। यह एक जो है वो व्यवहारिक तरीका है जिससे पारिस्थितिकी सामंजस्य विकसित किया जाता है। पर्माकल्चर जो है वो मोनोकल्चर को हतोत्साहित करता है और खाद्यान्न फलों और सब्जियों की एक विशेष श्रृंखला को उगाने और इस तरह जो है वो खाद्य टोकरी का विस्तार करने की संभावना को खोलने का कार्य करता है। इस प्रकार पर्माकल्चर जो सामुदायिक स्वास्थ्य में भी योगदान करता है, अतः जो है पहला कथन सही है। पर्माकल्चर विधियों के अनुप्रयोग और पर्माकल्चर तकनीक जैसे कि जो है वो वेल्स सवेल्स, उसके अलावा जो है प्राकृतिक मल्चिंग, रेन हार्वेस्टिंग, फलियों की जो है वो खेती, मिट्टी के जो गुणों में सुधार, मिट्टी में कार्बनिक जो पदार्थ की मात्रा बढ़ाने और मिट्टी की जो गुणवत्ता
कम करने में स्पष्ट भूमिका है, इसलिए सेकंड भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले पॉइंट में देखेंगे, जल संरक्षण जो है वो क्षेत्र विशेष फसलों पर ध्यान देने के कारण यह जो है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बहुत उपयुक्त है, अतः जो है वो आपका कथन तीसरा सही नहीं है। गीली घास जो है वो मिट्टी की सतह पर नमी बनाए रखने, खरपतवार की वृद्धि को कम करने, मिट्टी के कटाव को कम करने और मिट्टी की जो स्थिति में सुधार करने के लिए रखी गई सामग्री है। मल्चिंग जो है वो फसल की उपज में सुधार करने और परिवार के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद कर सकती है, जो कि पर्माकल्चर का एक जो अनिवार्य घटक है, अतः जो है वो कथन चौथा सही है। यहाँ पे डियर मिलान करना सूची 1 को सूची दूसरे से चलिए देख लेते हैं। स्पेशली यहाँ पे मत्स्य पालन को जो है वो हम मछली के अंतर्गत रखेंगे। फूलों की खेती के लिए जो है आपका फूल हो जाएगा, और रेशम कीड़ों का पालन जो है वो रेशम के अंतर्गत आ जाएगा। अंगूर की खेती जो है वो आपका अंगूर के अंतर्गत आ जाएगा। तो 4, 3, 1, 2 सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मत्स्य पालन जो है यानी मछली से है, फूलों की खेती फूल से, रेशम के कीड़ों का पालन रेशम से, अंगूर की खेती अंगूर से हो जाएगा। आगे देख सकते हैं आपका खड़ी फसल की कटाई करने से पहले जो है वो पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है, तो रीले आपका खेती कहते हैं, तो इसको डी सही हो जाएगा। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगले फसल की बुआई करना रीले जो खेती जो है वो आपका कहलाती है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किस जो क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं, तो आपका ऊंचाई वाली ऊपरी क्षेत्रों में तो ए सही हो जाएगा। मोटे अनाज वाली फसलें ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऊंचाई वाली ऊपरी आपका क्षेत्रों में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। मोटे अनाज वाली फसलों के लिए अधिक जो है वो ऊंचाई की आवश्यकता नहीं होती, जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार आदि। यहाँ देख सकते हैं कि यूरिया के जो है लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है, तो स्पेशली निष्प्रभावी होती है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में यूरिया के लगातार प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में लगातार गिरावट आती है, साथ ही यूरिया ज़मीन में रिस कर जाता है तथा आपका जो है वो नाइट्रोजन से मिलकर के नाइट्रो आपका सोमाइन आपका बनाता है। स्पेशली देख सकते हैं कि जिससे भूमि में जो है निष्प्रभावी होने लगती है, ठीक है, यानी हमारी भूमि जो है वो खराब होने लगती है। चलिए देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई आपका की जाती है, तो धान की जाती है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका जो है वो फसलों में सरसों, गेहूँ, मक्का बुआई की फसलें हैं, जबकि धान की फसल की रोपाई की जाती है। उल्लेखनीय है कि धान का एक जो है प्रमुख फसल है जिससे आपका चावल निकाला जाता है। यह जो है भारत सहित एशिया और विश्व के अधिकांश देशों का मुख्य भोजन है। विश्व में मक्का के बाद जो है धान की सबसे अधिक आपका पैदा होने वाली फसल है। मक्का के बाद धान की सबसे अधिक जो है वो पैदा होने वाली फसल हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो आपका कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज है, कीटनाशक का जो प्रयोग है, उर्वरकों का प्रयोग हो जाएगा, तो स्पेशली जो है वो आपका डी सही ई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख सकते हैं कि उपरोक्त जो है वो सभी विकल्प आपका कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है फसलें अधिकांशतः आपका निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं, तो मोटे अनाज और चावल हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत ऐसे आपका खाद्यान्न फसलों को सम्मिलित किया जाता है जिसका उत्पादन व्यापारिक न होकर के खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता है। मोटे अनाज यानी बाजरा, मक्का आदि तथा चावल आदि निर्वाह जीवन कृषि के अंतर्गत आते हैं। आगे देख सकते हैं सहकारी आपका इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की जो ऊंची दर प्राप्त हुई है, तो चीनी को हुई है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जब कुछ जो है वो आपका व्यक्ति या छोटे छोटे उद्योग समूह में आपका संगठित होकर के सहकारी समिति के माध्यम से अपनी आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं, तो इस प्रकार के क्षेत्र को सहकारी क्षेत्र कहते हैं। चीनी उद्योग ने सहकारी इकाइयों के माध्यम से काफ़ी ऊंची दर प्राप्त की है।
आगे देखेंगे देश का जो है वो पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश में, ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि देश का जो है वो पहला बायोडीजल आपका संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थापित किया गया है। यह संयंत्र में अक्टूबर 2007 में उत्पादन कार्य प्रारंभ किया यानी हुआ है। आगे देख सकते हैं भारत में कृषि को साझा आपका समझा जाता है, स्पेशली जीविकोपार्जन आपका साधन के रूप में, ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारत में जो रोजगार की दृष्टि से प्रमुख आपका क्षेत्र कृषि है। इसका जो जीडीपी में 16.1% का योगदान है, तो अपडेट हो लीजिएगा। स्पेशली जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2000 जो है वो 24-25 वाला। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में आपका लगभग आधी आबादी कार्यरत है, फिर भी भारतीय कृषि को केवल जीविकोपार्जन का जो है वो साधन ही समझा जाता है। जब तक जो है वो स्पेशली कृषि को उद्योग के दर्जा प्राप्त नहीं होगा, तब तक जो है कृषि का विकास बाधित होता रहेगा। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है। सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटता है, बिल्कुल सही है। यहाँ देख सकते हैं भारत में आपका पश्चिम बंगाल सबसे जो है वो सर्वाधिक सब्जी उत्पादक है, तो बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं, अगला देखेंगे स्पेशली अलसी जो है वो तिलहन फसल साल भर उगाई जाती है, तो ये सही नहीं है। तृतीय पीढ़ी की जो है पीड़कनाशी का सर्वप्रथम एसएम आपका विलियम्स ने प्रस्तावित आपका जो है या नामित किया था तृतीय पीढ़ी की पीड़कनाशी को, तो सब सारे कथन सही है, लेकिन सी सही नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं सी गलत है। रबी की फसलें गेहूं, जौ, अलसी, रेपसीड, सरसों, चना आदि है। इनकी बुआई अक्टूबर-नवंबर में होती है और कटाई मार्च-अप्रैल में की जाती है। यहाँ आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रकृति पर अधिक निर्भरता बिल्कुल है, उत्पादकता का जो है निम्न स्तर बिल्कुल है, फसल की विभिन्नता बिल्कुल सही है, बड़े खेतों की जो प्रधानता ये जो है वो विशेषता नहीं है, तो डी आपका सही हो जाएगा, यानी ये आपका जो सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय जो कृषि की आपका निम्न विशेषताएं हैं। मानसून पर निर्भरता है, आपका खाद्यान्न फसलों की विशेषता है। खाद्यान्न जो है वो जनसंख्या का जो है कृषि पर निर्भर था। कृषि जोतों का जो है छोटा आकार, न्यून जो है वो कृषि उत्पादकता, बहु जो है जो है बहुप्रकारीय खेती की प्रधानता, जो उत्पादन की रूढ़िवादी आपका तकनीक तथा समस्याग्रस्त आपका कृषि स्वरूप है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो जलवायु परिवर्तन ये जो है वो वैश्वीकरण नहीं है। नगद फसलों पर जो है बल, आय जो है वो आय असमानता में वृद्धि और आर्थिक जो है सहायता में कटौती, सारे कथन सही है, तो ये आपके सही है, लेकिन आपका जो है वो ये सही नहीं है। आपका जलवायु परिवर्तन सही हो जाएगा, यानी यह सत्य है। यहाँ देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन भारतीय कृषि पर जो है वो वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैसें उत्तरदायी हैं, जबकि नकदी फसलों का बल, आय या जो है असमानता में वृद्धि, आर्थिक जो है वो आपका सहायता में कटौती, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा आदि भारतीय कृषि पर जो है वैश्वीकरण के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे मिश्रित आपका कृषि में सम्मिलित है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मिश्रित खेती में जो है वो सी सही हो जाएगा। कई तरह की फसलें उगाना और साथ में पशुपालन भी करना आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मिश्रित आपका जो है कृषि में कई तरह की फसलें एक साथ उगाई जाती है तथा इसके साथ पशुपालन भी किया जाता है। इस प्रकार जो है वो नकदी फसलों की उपज और पशुपालन द्वारा अतिरिक्त आय उपार्जन किया जाता है, जो भारत के जो है वो संघनित कृषि क्षेत्रों में अपनाया जाता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव की कौन सी जो है वो प्रमुख जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो मानव की कौन सी क्रियाएं जो है वो कृषि स्पेशली प्रभावित होती है, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं जलवायु से सर्वाधिक जो है प्रभावित होने वाली मानवीय क्रिया जो है कृषि है। जलवायु परिवर्तन का जो है कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि अधिक वर्षा, सूखा पड़ना, ओला पड़ना, हिमानियों का पिघलना, नदियों में बाढ़ आना आदि जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आगे देखेंगे 130 नंबर प्रश्न में पढ़ना है आपको कि गन्ना उत्पादन की एक जो है व्यवहारिक उपागम
का, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण यानी सस्टेनेबल जो है वो शुगर कैन इनिशिएटिव के रूप में जाना जाता है। तो क्या महत्व है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि आपका कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें जो बीज की लागत बहुत कम होती है, बिल्कुल सही है। इसमें जो है ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी आपका प्रयोग हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें जो है रासायनिक और अकार्बनिक आपको उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, तो ये गलत है। कृषि की पारंपरिक जो है वो पद्धति की तुलना में इसमें अंतरा शस्यन की जो है वो ज़्यादा गुंजाइश है, तो 1, 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि धारणीय गन्ना उपक्रमण यानी गन्ना उत्पादन की एक जो है वो कि एक व्यवहारिक जो है वो उपागम के रूप में जाना जाता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में आपका जिसमें बीज की लागत बहुत कम होती है, इस पद्धति में जो है वो ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। और कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें जो है अंतरा शोषण की ज़्यादा जो है गुंजाइश है। इस पद्धति में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है। इस पद्धति का प्रारंभ जो भारत में वर्ष 2009 में किया गया था। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताना है स्पेशली कि कौन सा जो है आपका सही है। भारत में मृदा अपक्षयन समस्या निम्नलिखित में से आपका किससे या किनसे संबंधित है, तो वेदिका कृषि नहीं है, आपका मानसून उष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं है, वनोन्मूलन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं मृदा अपक्षय जो है आपका प्राकृतिक विरुद्ध मानवीय क्रियाकलापों का दुष्परिणाम होता है। पेड़ पौधे की जो है वो जड़ें मिट्टी को आपका जकड़े रहती है, जिससे मृदा अपक्षय आसानी से संभव नहीं है। किंतु जहाँ पर आपका वनोन्मूलन हुआ है, वहाँ पर परिणाम स्वरूप मृदा का अपक्षय हो रहा है। भारत में यह जो है समस्या एक जो है गंभीर रूप धारण कर चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कृषि में जो है वो फर्टिगेशन के क्या जो है वो लाभ है, देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली पहला है कि सिंचाई जल की क्षारीयता का जो नियंत्रण संभव, बिल्कुल सही है। रॉक फास्फेट और सभी जो है फास्फेटिक जो उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, तो ये आपका सही नहीं है। आगे देख सकते हैं पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, तो 1, 3 सही है। रासायनिक पोषकों के निश्चालन में कमी संभव है, तो आपका 4 भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 1, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि फर्टिगेशन जो है वो शब्द फर्टिलाइजर यानी उर्वरक और इरिगेशन यानी सिंचाई से जो है वो मिलकर के बना है, फर्टिगेशन जिसको बोलते हैं। ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जल के साथ साथ उर्वरकों को भी जो है वो पौधे के जड़ों तक पहुंचाना फर्टिगेशन कहलाता है। फर्टिगेशन से निम्न जो है लाभ है, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। आगे देख सकते हैं पौधे के लिए जो है पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। रासायनिक जो है वो पोषकों के निष्ठालन में कम भी संभव है। जमीन के अन्य भागों में रसायन आपका जो है तत्व का उपयोग नहीं किया जाता है, इससे खरपतवार की समस्या नहीं होती है। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कृषि में शून्य जुताई यानी जीरो टिलेज का क्या लाभ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला है कि पिछली जो है फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे चावल की जो है वो नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है, बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, तो आपका जो है तीनों कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जुताई जो है रहित आपका कृषि या बिना जुताई की खेती करने का एक तरीका है, जिससे भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक आपका फसलें उगाई जाती हैं। जुताई रहित जो है कृषि के निम्न आपका लाभ है। यहाँ देख सकते हैं जुताई ना आपका करने के कारण भूमि का अपरदन बहुत कम होता है। इस विधि के प्रयोग से जो है नए फसलों के लिए खेत में जो है वो नई जो है वो बची रहती है, यानी खेत में नई बची रहती है, नए फसलों के लिए खेत में नई बची रहती है। भूमि के अंदर और बाहर जैव विविधता को जो है वो क्षति नहीं होती। यहाँ पे देख सकते हैं फसल अवशेषों को बिना जलाए गेहूं की खेती संभव है। चावल की जो है वो नई
पौधे नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नाम मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में जो है वो आपका कार्बन पृथक्करण संभव है। सारे कथन देख लिए आपने, मतलब डिटेल में जितने भी चीज़ें दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा अगले प्रश्नों में कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस और किन पद्धतियों एवं जो है वो पद्धतियों का पारितंत्र अनुकूलीय जो है वो कृषि फसल यानी कृषि माना जाता है। तो फसल विविधि रूपन बिल्कुल सही है। शीप जो है अधिपक्य बिल्कुल सही है। टेंसियोमीटर का प्रयोग बिल्कुल सही है। ऊर्ध्वाधर कृषि सही है। तो ये आपका सारे कथन पारितंत्र अनुकूलीय जो है वो स्पेशली कृषि माना जाता है। तो स्पेशली जो है वो इंग्लिश का देख लीजिएगा। तो इसमें जो है इको फ्रेंड्स एग्रीकल्चर के रूप में प्रैक्टिसेस आप इन जो है वो ऑप्शन का ऑप्ट कर सकते हैं। तो ऑल जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। 1 2 3 4 आपका डी सही हो जाएगा। कोड जो है वो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि भारत के संदर्भ में फसल विविधीकरण जो है वो फसल विविध रूपन शीब अधिक जो है वो अधिक शिम्ब अधिक, उसके अलावा जो है टेंशियोमीटर का प्रयोग तथा ऊर्ध्वाधर जो है वो कृषि पारितंत्र के अनुकूल जो कृषि माना जाता है। इस प्रकार की कृषि से मृदा अवनयन तथा अपर्दन आपका नहीं होता है। साथ ही ऐसी कृषि तकनीक जल जय संरक्षण में भी योगदान देती है। आगे देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है खेती में बायोकल्चर का जो है वो बायोचार का क्या उपयोग है। तो बायोचार यानी जो है वो स्पेशली फार्मिंग में क्या यूज़ होता है। पहला है बायोचार जो है वो ऊर्ध्वाधर खेती यानी वर्टिकल आपका फार्मिंग में वृद्धि माध्यम से जो है वो अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अगला है कि जब आपका बायोचार वृद्धि क्रम माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह जो है नाइट्रोजन यौगिकीकारी जो है वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन है कि जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब उस जो है वो वृद्धि कर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो सारे कथन आपके बिल्कुल सही है। यहाँ देख सकते हैं कि डी से सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बायोचार शब्द जो आपका दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायो फर्टिलाइज़र और चारकोल। बायो फर्टिलाइज़र का मतलब जो होता है ऐसे सूक्ष्म जीवों से है जो पौधों को जो है प्राकृतिक रूप से पोषक प्रदान यानी पोषक तत्व प्रदान कराते हैं। और चारकोल का अर्थ है, चारकोल का अर्थ है यहाँ पे लकड़ी का जो है कोयला। चारकोल का मतलब होता है खेती में बायोचार का उपयोग निम्नलिखित है। बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि कर जो है वो माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। आगे देख सकते हैं जब बायोचार वृद्धि क्रम जो है वो स्पेशली जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह जो नाइट्रोजन यौगिकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है। जब बायोचार जो है वो स्पेशली वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब उस जो है वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायता होती। बिल्कुल सही है। कृषि अपशिष्ट पदार्थों को आपका नष्ट कर मृदा को अधिक उपजाऊ बनाता है। बिल्कुल सारे कथन आपके सही हो जाएंगे। तो कृषि क्रांतियों को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।